Audio Jungle. Audio Jungle. इस वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। सन 1925 में संघ की स्थापना हुई। 2026 में ये 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो पूरे वर्ष भर का संघ ने कुछ कार्यक्रमों का लक्ष्य शताब्दी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। शताब्दी के पहले कार्यक्रम के रूप में विजयदशमी का कार्यक्रम मनाया गया। उसमें मंडल स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन, संचालन के कार्यक्रम रखे गए। उसी के बाद फिर घर घर संपर्क का अभियान संघ ने लिया और उसका ये तीसरा कार्यक्रम ये हिंदू सम्मेलन है। मंडल बस्ती स्तर तक इसको मनाने का संघ ने लक्ष्य लिया है। पूरे देश में इस समय संघ के हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम चल रहे हैं। अपने समाज को जागरूक करना, समय समय पर हिंदू समाज को जागरूक करने की आवश्यकता रहती है। वैसे तो हमारा समाज पहले से ही विश्व को ज्ञान देने वाला रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ परिस्थितियों के कारण कभी कभी जब हमें ऐसा अपना कुछ भान आता है कि थोड़ा सुप्त अवस्था में जैसा अपना समाज चले जाता है, तो किसी न किसी ऋषि मुनि संतों के कारण या समाज को जागरूक करने वाले ऐसे अनेक महापुरुष रहे हैं जिनने समय समय पर समाज को जागरूक करने का काम किया है। उसी प्रकार का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समय समय पर करता रहता है। थोड़ा बहुत तो रहता ही, आजकल जो चल रहा है राजनीति ही हर काम में आगे रहती ही है, लेकिन फिर भी हमें तो जो अपना काम है वो काम करना है। इसका क्या होगा क्या नहीं होगा इस विषय में हम जाते ही नहीं। हम अनेक वर्षों से समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उसका असर समाज पे सकारात्मक ही पड़ता है, ऐसा अपना मानना है। सर, लगातार भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं आप। भारतीय संस्कृति इस तरीके के सम्मेलन से कितनी जीवित हो पा रही है? असर तो पड़ ही रहा है। आज विदेशों के लोग भी भारत में आ रहे हैं, हमारी संस्कृति की ओर देख रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं, भारतीय जीवन पद्धति को सीख रहे हैं। हम अनेक ऐसे संतों के आश्रमों में देखते हैं, हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश की तरफ स्वामी चिदानंद मुनि जी का आश्रम है। तो अनेक ऐसे विदेशी साधक हैं जो भारतीय पद्धति सीख रहे हैं, भारतीय ज्ञान को समझ रहे हैं और विदेशों में भी आज भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता आई है। सर, क्या कहेंगे आप, हम चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे भारतीय संस्कृति को लेकर? हमें अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। जैसी महान संस्कृति हमारी रही है, विश्व को ज्ञान दिया है, आज विदेशों में जब खोज हो रही है, यहाँ के ज्ञान को सत्य माना जा रहा है, तब हम कई बार इसे विचार करने पर हो रहे हैं कि हाँ, हमारा ज्ञान तो था ही। विदेशों में आज कहीं भी संस्कृति के चिन्ह मिलते हैं तो उसमें भारत ही आगे आता है। तो हमें अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सब लोग अपने धर्म को मजबूत करने का काम करते हैं, उस श्रेणी में हम भी ये काम कर रहे हैं। सर, जो आज के युवा है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों में उनकी संख्या भी बहुत कम देखी जाती है। उनको क्या कहेंगे कि इस जो हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर किस तरीके से वो आगे आए और किस तरीके से इस भारतीय संस्कृति को जीवित रखें? युवाओं के विषय में भी यही है। युवाओं अपने घर से भी प्रेरणा लेके, अपने माँ बाप, अपने पूर्वजों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। भारतीय संस्कृति ही है जिसने विश्व को ज्ञान दिया है। ये आज विश्व मान भी रहा है और विश्व ये समझ भी रहा है कि यदि विश्व में शांति स्थापित हो सकती है तो उसका आधार भारत ही होगा। तो इन बात को हमने समझना चाहिए। विदेशी लोग आज मानने लग गए हैं, हम भी थोड़ा जागरूक रहेंगे यहाँ के युवा। और भारत तो है ही युवाओं का देश। जिस ओर जमाना चलता है, वो कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसी प्रेरणा को लेकर के हम करेंगे कार्य तो निश्चित ही हमारी संस्कृति आगे उत्थान की ओर जाएगी। तो युवाओं को ये सब बातें समझनी चाहिए। इतना। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि
हिंदुओं का सम्मेलन हो रहा है और वो जागृति सम्मेलन जिस तरह से सभी पूरे देश में हो रहा है और उसको व्यापक तौर पे प्रसारित करने का काम आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, तो विराट हिंदू सम्मेलन करने का औचित्य यही है कि हिंदू हमेशा वैसे साथ रहा है और अब सनातन धर्म, सनातन प्रेमी जो हैं वो एकजुट एक साथ रहने वाले हो गए हैं और बहुत अच्छे से एक साथ रह रहे हैं। तो अब इस तरह से हम लोग ये जो आयोजन कर रहे हैं पूरे देश में, तो उससे एक मैसेज हम लोग पूरे विश्व को ये देना चाह रहे हैं कि हिंदू हमेशा साथ था और हमेशा साथ रहेगा। जिस तरीके से ये सम्मेलन हो रहा है आज, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो 5 जगह एक साथ हो रहा है, क्यों ना इसे एक जगह करा दिया जाए जिससे कि संख्या बल दिखाई दे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम लोग एक जगह हम लोग सम्मेलन करते और उससे संख्या बल तो हमें बहुत अच्छी दिखाई देती, मगर वो जागृति उस तरह की पहुंचती नहीं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में होने से ये होता है कि छोटी छोटी जगहों में, छोटे छोटे अलग अलग सेक्टरों में अगर हम लोग इस तरह का सम्मेलन करेंगे तो वहाँ के लोग जो हैं वो सभी उस जगह पे पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता उस कार्यक्रम में रहने वाली रहेगी। सर नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे युवा अभी आकर्षित, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। युवा बहुत ज़ोर शोर से हमारे साथ लगा हुआ है। अगर हम देखें तो बहुत सारे कार्यक्रम, इससे पहले जो कार्यक्रम हो उसमें भी बहुत सारे युवा लगे थे। होता क्या है कि युवा बाहर और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में, उन सीमित समस्या, ऐसा नहीं है कि सीमित संख्या में है, अच्छी संख्या में है, मगर व्यवस्थाओं में है। व्यवस्थाओं में रहने पर आदमी वो पिक्चर की फ्रेम में नहीं आ पाता, इस वजह से वो देख नहीं पाता। कार्यक्रम जो है उसमें उनकी सहभागिता पूरी होती है, मगर जो वो दिखना था उसको पिक्चर में वो आ नहीं पाता। सबसे पहले तो मैं आज इस शुभ अवसर पर जहां कई वर्षों के बाद हमें विराट हिंदू सम्मेलन कहने का और बैठने का मौका मिल रहा है, उसमें आपके चैनल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पूरे भारत के कोने कोने में जो पहुंचाने का ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए आप सबको पहले साधुवाद है। और ये कार्यक्रम कभी लंबे समय के बाद जो एक अहम से वयम की बात करता है आरएसएस, और जहाँ जो बात करता है 1 से लेकर के 100 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और 0 से लेकर के 150 वर्ष तक बात करता है वंदे मातरम की, ऐसे विराट हिंदू सम्मेलन में आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ इस शो को एक कार्यक्रम न समझते हुए इसको एक जनचेतना, एक वैचारिक मंच के भाव से सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऐसा है कि अगर हम इस देश की बात करते हैं तो ये सनातन का देश है और ऐसा कहीं अन्य क्षेत्रों में ऐसा देश नहीं मिलेगा आपको। चाहे 200 अगर हम देशों की बात करते हैं तो उसमें पहला हमारा भारत सनातन देश है। और इस सनातन में अगर हम सतयुग को देखते हैं या त्रेता युग को देखते हैं, द्वापर युग को देखते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे आक्रामक दुष्ट राक्षस भी पैदा होते हैं, तो उनका स्वयं प्रकृति चयन कर देती है। क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारतीय प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम प्रकृति को नहीं जीतते हैं, बल्कि हम प्रकृति के साथ रहना सीखते हैं। ये हम भाव लेकर के वो भी शांत हो जाए। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सनातन संस्कृति पिछड़ी नहीं हुई है, सनातन ही शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म नहीं हुआ है वो अमर है, जिसका जन्म होता है, जहाँ अन्य युवा जो अन्य देशों के लोग हमारे यहाँ एक्टिव कर रहे हैं, तो वो उनको ये पता नहीं है कि इस देश का जन्म नहीं हुआ है, भारत का जन्म नहीं हुआ है। जिसका जन्म होता है कि उसका निश्चित मृत्यु होता है। आपके सामने उदाहरण है, पाकिस्तान का जन्म हुआ था और 25% बच गया वेंटिलेटर में। ईरान, इराक देख लो, रशिया में देख लो, सब पैदा हुए हैं। भारत का युवा अभी जागरूक होने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है। मैं एक सनातन संस्कृत का एक ध्वजवाहक हूँ। मैं डॉक्टर वीरेनानंद सरस्वती और वीरेनानंद जूना अखाड़े से रिलेटेड हूँ।
और इसका उदाहरण मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि हमने क्या काम किया और युवा क्या कर रहा है। आपने देखा होगा 2025 में इलाहाबाद में जब कुंभ हुआ था तो हम वही सनातनी हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विश्व के 66 करोड़ लोगों को नहलाया था और वहाँ युवा ही आया था। इसलिए मैं समझता हूँ युवा जग चुका है। तो लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इस देश को मुगलों ने जो है कि आक्रमण करके हमको भगाया और वो यहाँ से भाग गए। जब मुसलमान लूट के यहाँ से चला गया तो अपने मदरसों को साथ क्यों नहीं लेके गया? उसको मदरसे लेना चाहिए था। और उसके बाद अगर अंग्रेज़ यहाँ पर आया तो अंग्रेज़ ने भी लूटपाट की तो आज भी उसने कॉन्वेंट यहाँ क्यों रखा है? तो हमारा ये मानना है कि यहाँ से डॉन बॉस्को, बियर शिवा, स्टेफोर्ड, सेंट जोसेफ जैसे स्कूल यहाँ से हटने चाहिए, तभी युवा जागृत हो। ऐसा है कि जूना अखाड़ा उनके समर्थन में नहीं आया है और इस बात को मुझे कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं केवल महामंडलेश्वर हूँ। इस बात को कहने के लिए हमारे यहाँ अनेक प्रवक्ता होते हैं, लेकिन एक साधु होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि साधु को साधुता के आधार पर चलना चाहिए। मुझे यहाँ गाड़ी अंदर नहीं लानी चाहिए क्योंकि मुझे अपनी सभ्यता के अनुसार 200 मीटर पैदल आना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा।